भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत में हमने क्या किया, करप्शन और क्राइम के लिए कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। जैसे आप लोग डायरी यूज करते हैं, अगर आपकी जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की एक डायरी हो, अप्रैल की एक डायरी हो, मई की एक डायरी हो, साल की 12 डायरी हो, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना आसान है या 12 महीने की एक डायरी हो उसको आसान है? जोर से बोलिए जरा, अगर एक डायरी आसान है। ऐसे ही जो हमने घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी अलग कानून, मानव तस्करी अलग कानून, घुसपैठ अलग कानून, धर्मांतरण अलग कानून, ये अलग कानून, अवैध निर्माण अलग कानून, फलाने अलग कानून, ये जो 50 कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, इसको मर्ज करके अगर वन नेशन वन पिनल कोड बना दे तो एफआईआर लिखना आसान हो जाएगा, जांच करना आसान हो जाएगा, वकील के लिए भी आसान हो जाएगा, जज के लिए भी आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। भारत में अगर वन नेशन वन पुलिस कोड बना दे, आज की डेट में दिल्ली वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल वाली पुलिस ऐसा काम करती है कि एफआईआर लिखवाने के लिए संदेश खाली में हाईकोर्ट जाना पड़ता है, केरल वाली पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, और आजकल यूपी में बाबा की पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती होगी, आपको पता होगा ना, धड़ाधड़ बुलडोजर चलते हैं। बंगाल में बुलडोजर क्यों नहीं चलते, केरल में बुलडोजर क्यों नहीं चलते, बाकी जगह क्यों नहीं चलते? क्योंकि पुलिस हमारे स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है। तो वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए संविधान का शेड्यूल 7 बदलना पड़ेगा। अब शेड्यूल 7 बदलना है तो आपको लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। मान लीजिए वर्तमान जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए, इसके पास राज्यसभा में 117 सांसद हैं, यानी सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। दूसरा क्या तरीका है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक बुलाई जाए, उस ज्वाइंट बैठक में 521 सांसद कहें वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए। 521, तो राज्यसभा में 117 है, टोटल चाहिए 521, तो लोकसभा में कितना चाहिए? 521 माइनस 117 कितना हो गया? 404। तो अब की बार कितना चाहिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने के लिए? जोर से बोलिए, 404। अब की बार, अरे वो अब की बार 400 पार तब होगा जब आप वोट करोगे, आपके दोस्त वोट करेंगे, आपके रिश्तेदार वोट करेंगे, आपके मोबाइल में जितने लोगों का कांटेक्ट है सबको एसएमएस करोगे, सबको फोन करोगे, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, अपने फेसबुक पे लिखोगे, अपने ट्विटर पे लिखोगे, अपने इंस्टाग्राम पे लिखोगे, तब तो 400 पार होगा। 400 पार करने के लिए 80% वोटिंग चाहिए। 80% वोटिंग हो जाए 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा, वन नेशन वन पुलिस कोड भी बन जाएगा, वन नेशन वन पिनल कोड भी हो जाएगा। 400 पार करने के लिए झूठ को गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 को पढ़ना, आर्टिकल 19 में बोलने की जो आजादी है उसमें कोई लिमिट है क्या? नहीं। आप झूठ बोलो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ईमानदारी से बोलो वो भी। तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, एक लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। तो झूठ को गंभीर अपराध बनाने के लिए आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में कितना चाहिए? जोर से बोलिए अब की बार। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 से आता है। यह एकल अभियान भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत बना हुआ है। अब संविधान सभा के सदस्यों ने यह तो सोचा था चलो कल को एकल अभियान बनेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कल को पीएफआई भी बन जाएगा। तो यह पीएफआई जो बना हुआ है, यह बनना चाहिए क्या? एकल अभियान होना चाहिए, लेकिन पीएफआई बनना चाहिए क्या? नहीं। तो आर्टिकल 19 में बदलना, लिखना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तब जाके आप पीएफआई पे कंप्लीट बैन कर पाएंगे। अभी पीएफआई पे 5-5 साल का बैन लगता है। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 उसको अधिकार दे रहा है।
हम चाहते हैं देशद्रोही संगठन, भारत के खिलाफ संगठन जो जितने हैं उनको परमानेंट बैन हो जाए। वो बैन तभी लग सकता है जब आर्टिकल 19 में चेंज किया जाए। भारत में दुनिया के सारे देशों ने झूठ को पकड़ने के लिए, सामान्यतया अधिकांश एडवांस कंट्रीज ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना लिया। हमने भी एआई पे काम शुरू कर दिया। एआई में इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है और झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने और हर जिले में एक लैब बने, आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा। अब आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा, 20 फंडामेंटल राइट है, इसलिए अब की बार भारत में जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस विद इन आवर की जस्टिस विद इन डे की जस्टिस विद इन मंथ कि जस्टिस विद इन वीक या जस्टिस विद इन डिकेड कहीं लिखा नहीं है। तो संविधान में एक आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा, सिटीजन हैव राइट टू जस्टिस विद इन ईयर। अब इतना लिखने के पहले, जैसे आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ लिबर्टी, शिक्षा का अधिकार आया तो आर्टिकल 21A हो गया, उसी में जस्टिस का अधिकार, जस्टिस विद इन ईयर, आर्टिकल 21B करना पड़ेगा, 21B जोड़ना पड़ेगा। अब 21B जोड़ने के लिए फंडामेंटल राइट को बदला जाएगा, इसलिए अब की बार क्या करना पड़ेगा, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना।